मिट्टी ले सकता है? बेहद दुबले से उस बुजुर्ग से सन्नो बोली, किस लिए चाहिए? उसने जवाब दिया, माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए। मैं वो महिला हूँ जिसे समाज अपवित्र मानता है, तो फिर तुम्हें यहाँ की मिट्टी क्यों चाहिए? और वैसे भी तुम देख सकते हो कि ये आंगन कच्चा नहीं है, तो फिर मिट्टी कैसे ले जाओगे? प्रतिमा बनाने वाला वह शख्स थोड़ा उलझन में पड़ गया, मगर फिर उसका चेहरा अचानक खिल उठा। उसने कुछ गुलदस्तों की ओर इशारा किया और कहा, मैं इनसे मिट्टी ले सकता हूँ, ये भी तो आपके आंगन का ही हिस्सा है। सन्नोबाई मुस्कुराई और गर्दन हिलाकर उन्होंने सहमति दे दी। जब यह आदमी चला गया तो सन्नोबाई ने एक बड़ी बाई से पूछा कि दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी क्यों चाहिए होती है? देवकी बाई ने कहा कि उन्होंने एक कहानी सुनी है कि यह मिट्टी समाज की लालसाएं हैं जो कोठों पर जमा हो जाती हैं। इसे दुर्गा को अर्पित किया जाता है ताकि जिन्होंने गलतियां की हैं उन्हें पाप से मुक्ति मिल जाए। यह दुर्गा पूजा के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक है। यह उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन माँ दुर्गा की प्रतिमा के जन्म के दिन से पूजा की जाती है। आखिरी के 3 दिन यह पूजा और भी धूमधाम से मनाई जाती है। यह हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल बहुत उत्साह और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह एक धार्मिक त्योहार है जिसका बहुत महत्व है। यह हर साल पतझड़ के मौसम में आता है। दुर्गा पूजा पर बड़ा और छोटा भारत त्योहार और मेलों की भूमि है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वे सभी साल भर अपने अपने उत्सव मनाने के काम में लगे रहते हैं। यह इस ग्रह पर पवित्र स्थान है जहाँ बहुत सी पवित्र नदियाँ और बड़े बड़े धार्मिक त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। लोग विशेष रूप से पूर्वी भारत की मार्केट में भाई जी आप देखोगे कि जो है माता रानी की मूर्तियों का पूरा दरबार लगा है। यहाँ से सब लोग खरीद कर ले जा रहे हैं अपने अपने घर। अब देखो अभी बाइक पे एक नई मूर्ति भाई साहब लेके जा रहे हैं। अभी देखो ये तो ऐसे ही है। अरे ये तो मूर्ति बड़ी वाली लगभग कितने रुपए की होगी? 2500 रुपये की। अच्छे नवरात्रि या दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। भक्तों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने बैल राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव के द्वारा इस राक्षस की हत्या और दुनिया को आजाद करने के लिए बुलाया गया था, ऐसा माना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको ये बताया है। पूरे 9 दिन के युद्ध के बाद उन्होंने उस राक्षस को 10वें दिन मारा। वह दिन दशहरा का था, जो कि दिन दशहरा भी अभी जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माता की मूर्ति बनाने वाले जो कारीगर हैं अपनी फैमिली के साथ पूरे 1 साल पहले से लग जाते हैं और इस मिट्टी को अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके फिर ये मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। फिर इन पर कलर किया जाता है और इनका जो श्रृंगार है वो किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये मूर्तियाँ छोटी, मीडियम और बड़े साइज की और कुछ बहुत छोटे साइज की बनाई जाती हैं। इनके रेट भी अलग अलग हैं। बड़ी मूर्ति के रेट पूछने पर पता चला कि वो लगभग 5000 रुपये में आती है। कोई मूर्ति 3000, 2000, 1500 रुपया, अलग अलग साइज के हिसाब से इन मूर्तियों का रेट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मूर्तियों को खरीदने के लिए आए हुए हैं, जो अपने गांव में, शहर में, कस्बे में या अपने घर में माता रानी का जलसा यानी कि प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इन नवरात्रों में ये माता रानी की पूजा करने के बाद इन मूर्तियों को बड़ी बड़ी नदियों में जाके सिला दिया जाएगा। और मानना इनका ये है कि इस सब पूजा करने से हमारी माता हमारे घर परिवार में सुख और समृद्धि लाएगी, और ऐसा होता भी है। भारत चूंकि देवी देवताओं को मानने वाला एक देश है, जिसकी धार्मिकता सबको सार्वभौमिक है। यहाँ के लोग सभी लोग धार्मिक हैं, जो किसी न किसी दैवीय पूजा को करते रहते हैं, और इसलिए हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आने वाले समय में हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनने की डगर पर जा रहा है। तो यहाँ की जनता और पब्लिक चूँकि
चल रहा है आगरा की इस मार्केट में माता रानी की मूर्तियाँ दबादब यहाँ सेल हो रही है। कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? शहीदनगर भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये वाली मूर्ति कितने खरीदी है? क्यों, कितने खरीदी मूर्ति है वाली? 5,000 रुपये की। तो भाई साहब 5,000 रुपये की ये मूर्ति खरीदी गई है इतनी बड़ी। लेना आए हो क्या? अच्छा, तो बोलो माता रानी की जय। तो दोस्तों, आगरा मार्केट से होटल जाने के लिए हमने पहले ऑटो किया था। तो इतने में ये तांगे वाले अंकल आ गए। उन्होंने कहा क्या मेरे तांगे में चलोगे? तो हमने सोचा यार ऑप्शन तो अच्छा है, तो तांगा राइड की जाए। तो हमने ऑटो वाले भाई से हाथ जोड़ के मना किया कि यार हम जो है तांगे में जाना चाहते हैं। तो फिर हमने इन अंकल के तांगे में बैठ गए और हमने की राइड। तो घोड़े की राइड करते हैं और लेते हैं आनंद। यार आगरा में घोड़ा मिल गया वाइट और तांगा मिल गया। और ये अंकल जी बड़े वेट कर रहे थे बड़ी देर से, कोई इनके इसमें बैठ नहीं रहा था। तो हमने इनको कर लिए, बड़े खुश हुए। तो हम दोनों इस तरह बैठ रहे हैं घोड़े तांगे पर और भाई साहब करते हैं राइड। तो लेंगे इसका भी आनंद आगरा की सड़कों पे। तो आप भी देखिए, चलते हैं आगे, अभी करते हैं एंजॉय। खुद को देखो जरा मेरी नजरों से, तुम कितना जादू भरा तुम में, समझो ये तुमसी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो। बात दिल की सुनो तुम खूबसूरत हो। तुमसे ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। तेरे जिंदगी आधी है, दिन वो क्या जो ना तू साथी है। तूने जो हाथ ये थाम। तो दोस्तों, आशा है आपको ये माता रानी वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये माता रानी वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। जय माता रानी की।